चलिए आज मैं आपको टीपू सुल्तान की सच्चाई बताती हूँ। अरे सॉरी, टीपू सुल्तान नहीं, अखिलेश भैया की समाजवादी पार्टी की। इनकी साइकिल का हैंडल पकड़ने के लिए पूरा कुनबा लाइन लगाकर खड़ा रहता है। चाचा, भतीजा, भैया, भाभी, मौसा, फूफा, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि यूपी विधानसभा की आधी सीटें तो इनके घर के लिविंग रूम में ही बुक हो जाती हैं। समाजवाद का एक ऐसा अनोखा मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ समाज का भला तो बाद में होगा, पहले अपने पूरे खानदान को टिकट मार दिया जाएगा। और भाई कांग्रेस, इन भाई साहब का तो क्या ही कहना, इनकी सादगी तो सही है। दादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, अब इनके सुपुत्र पिछले 20 साल से बस इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि वो युवा नेता कब बनेंगे। इनके यहाँ तो टैलेंट की परिभाषा सिर्फ एक ही है और वो है इनका सरनेम। अगर आपके खून में वो सरनेम दौड़ रहा है तो मुबारक हो, आप पैदा होते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अपनी आंखें और दिमाग खोलकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूरे सूबे में इनका खौफ है और माफिया थर-थर कांपते हैं। लेकिन इनका सगा छोटा भाई क्या करता है पता है? भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में देश की सीमा पर बर्फबारी के बीच बंदूक तान कर ड्यूटी करता है। योगी जी के भाई सूबेदार मेजर हैं, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई वीआईपी नहीं। बाकी दो भाई उत्तराखंड के गाँव में आज भी खेती करते हैं और आम लोगों की तरह नौकरी ढूंढते हैं। क्या आपने देखा है इन्हें लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में? क्या इन्हें देखा है आपने पैर पसार कर हुकुम चलाते हुए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सबसे ताकतवर इंसान, लेकिन उनके सगे भाइयों की हकीकत जानते हो? एक भाई सरकारी राशन की दुकान चलाता है और एक भाई प्राइवेट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर की नौकरी करके रिटायर हुआ है और सबसे छोटा भाई सरकारी विभाग में क्लर्क था और माँ आखिरी सांस तक बेहद साधारण कमरे में रही। कोई वीआईपी पास नहीं, कोई ठाट बाट नहीं और ना ही किसी विदेशी बैंक में करोड़ों का खाता। भाई ये फर्क है, एक तरफ वो लोग हैं जो राजनीति में इसलिए आते हैं ताकि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए नोट छापने की मशीन और सत्ता की वसीयत छोड़ सके, और दूसरी तरफ ये दो सन्यासी हैं जिन्होंने अपने परिवार को सत्ता की परछाई से भी दूर रखा है। और जो लोग लोकतंत्र और सादगी का ढोंग रचते हैं ना, सच पूछो तो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। एक तरफ पूरा खानदान मिलकर सत्ता को भोग रहा है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का परिवार आज भी एक आम नागरिक की तरह पसीना बहा रहा है। अब आप लोग ही तय कर लीजिए कि देश को शाही परिवार चाहिए या देश के ऊपर अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाला फकीर। मेरी इस बात पर गौर जरूर करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।